सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। मदर टेक्नोलॉजीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के मार्च में 37.26% से 2024 के जून में 36.42% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 34.09% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 39.87% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.12 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.82 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अमनोगन इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.08% तक डिक्रीज हुआ है। पी कल्पना रेड्डी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.33% तक डिक्रीज हुआ है। मिता माधवी ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.73% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। कविता रेड्डी गंगापट्टनम इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.23% तक डिक्रीज हुआ है। के शालिनी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.47% तक डिक्रीज हुआ है। सरन्या लोका रेड्डी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.27% तक डिक्रीज हुआ है। लीलावती पर्वता रेड्डी ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.97% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। प्रवाल रेड्डी अकपति के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.81% शेयर्स होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 14.86% से डिक्रीज करके 12.76% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -2.1% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल एफ ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.74% से डिक्रीज करके 1.08% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.66% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया GRO ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.15% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.21% से डिक्रीज करके 3.2% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.02% से डिक्रीज करके 2.98% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड करंट क्वार्टर में 1.02% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एफ करंट क्वार्टर में 3% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। UTI स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC डिफेंस फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -2.83% से डिक्रीज हो गई। इशेस 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशेस ग्लोबल प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। वही था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।